तो हेलो दोस्तों, आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आप लोग को हर एक वक्त सुनने के लिए मिलता होगा। तो आपसे एक ही सवाल पूछता है कि बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, या फिर ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो चलिए आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानेंगे कैसे निकालते हैं, और ए प्लस बी का होल क्यूब जानेंगे कैसे निकालते हैं। ये आपको टेंथ में भी ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो इस टाइप का सवाल दिया गया है जिसमें कि ए प्लस बी का होल क्यूब पूछा जाता है। तो वो आपको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो आप लोग को बहुत सारे विद्यार्थियों को पता भी होगा कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, लेकिन अब हम निकालने सीखेंगे कि ए प्लस बी का होल क्यूब कैसे निकालते हैं, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मान के चलिए कि हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। तो ए प्लस बी का हमको होल स्क्वायर लगाना है। अगर मान के चलिए हम 3 का स्क्वायर लिखे हैं तो इसको हम 3 गुना 3 लिखते हैं, तब तो ये 9 आता है। तो उसी तरह हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। उसके बाद ए को पकड़ेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को पकड़ेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ए को ए से मल्टीप्लाई किए ए स्क्वायर, फिर ए को मल्टीप्लाई किए प्लस बी तो ए बी। उसके बाद फिर बी को पकड़ेंगे, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस 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 बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बी ए या ए बी लिखिए, बात बराबर है, तो ए बी। फिर बी को बी से मल्टीप्लाई करिए प्लस बी स्क्वायर। अब इसी को हम अरेंज कर देते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 2 ए बी हो गया तो प्लस 2 ए बी। यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने सीख गए क्या होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब कैसे निकालते हैं। इससे पीछे समझे थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब समझेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब कैसे निकाला जाता है। ए प्लस बी का होल क्यूब हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी को आता होगा, लेकिन उसको ये नहीं आता होगा कि ए प्लस बी का होल क्यूब आया कहाँ से। तो चलिए ए प्लस बी का होल क्यूब निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। तो चलिए सबसे पहले कुछ समझते हैं। सपोज अगर मान चलिए 3 का क्यूब दिया हुआ है, तो 3 का क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3, तब तो 27 आएगा। यानी कि 3 पे पावर 3 था तो 3 को 3 बार लिखे। उसी प्रकार ए प्लस बी पे पावर 3 है तो ए प्लस बी को 3 बार मल्टीप्लाई करें। कैसे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये बी है, ठीक है। ए प्लस बी को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। उसी प्रकार इससे पहले क्या समझे थे, ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर निकालना था तो ए प्लस बी को 2 बार लिखे। तो उसी प्रकार ए प्लस बी का होल क्यूब निकालना था, ए प्लस बी को 3 बार लिखे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। तो सबसे पहले 2 को में कम करते हैं और तीसरा को वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों में कम करेंगे, ए को पकड़ेंगे ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को पकड़ेंगे बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को पकड़ेंगे ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को पकड़ेंगे बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इतना कम करता है। चलिए ए को ए से मल्टीप्लाई करिए ए स्क्वायर प्लस, फिर ए को पकड़े बी से मल्टीप्लाई ए बी प्लस, फिर बी को पकड़े ए से मल्टीप्लाई किए ए बी प्लस, फिर बी को पकड़े बी से मल्टीप्लाई किए बी स्क्वायर, ठीक है। बाकी बात ये जैसा का तैसा ए प्लस बी, ठीक है। अब चलिए पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, एक ए बी प्लस एक ए बी, 2 ए बी तो 2 ए बी, ठीक है। और बाकी बात जो है ए प्लस बी, ठीक है। इतना तक समझ में। अब चलिए अब ए को पकड़ेंगे, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को पकड़ेंगे बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को पकड़ेंगे 2 ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ए का काम मेरा खत्म हो गया। अब बी को पकड़ेंगे, बी को पकड़ेंगे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को पकड़ेंगे बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को पकड़ेंगे 2 ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इतना काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए को पकड़े ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या होगा, ए क्यूब प्लस, फिर बी स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस, फिर ए को पकड़े 2 ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को 2 ए बी से, तो ए है यहाँ भी ए है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 ए स्क्वायर बी, ठीक है। अब मेरा ए का काम खत्म हो गया। अब बी को पकड़ेंगे, बी को पकड़े ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो प्लस ए स्क्वायर बी प्लस, इसका काम खत्म हो गया। अब बी स्क्वायर यानी बी को पकड़े बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्या होगा बी क्यूब प्लस, फिर बी को पकड़े 2 ए बी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे बी है यहाँ पे बी है, क्या होगा 2 ए बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बी था यहाँ भी बी था तो बी स्क्वायर हो गया। बाकी बात जो जैसा का तैसा। चलिए अब इसको अरेंज करके लिखते हैं। यहाँ पे ए क्यूब और इसको लिए प्लस बी क्यूब प्लस। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे 2 ए स्क्वायर बी है और यहाँ पे ए स्क्वायर बी है, यानी कि 2 ए स्क्वायर बी और 1 ए स्क्वायर बी, कितना हुआ 2 1 3 ए स्क्वायर
बी प्लस, यानी कि मेरा इसका काम खत्म हो गया, इसका काम अब बचा क्या, ए बी स्क्वायर अब प्लस 2ab स्क्वायर, ठीक है। तो 2ab स्क्वायर अब प्लस 1ab स्क्वायर कितना हुआ 3ab स्क्वायर, यानी कि आपका जो a प्लस बी का फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है वो ये है। यानी कि आपसे अगर कोई अब ये पूछ दिया कि प्लस बी का होल क्यूब होता है तो आप आराम से बता सकते हैं और उसको निकाल कर बता सकते हैं। तो चलिए आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।